Hello bachcho, let's see this question. The question says in the following question a statement of assertion A is followed by a statement of region R. फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है if both assertion and region are true and the region is the correct explanation of the assertion then mark 1. सेकंड दिया गया है if both assertion and region are true but the region is not the correct explanation of the assertion then mark 2. थर्ड दिया गया है if assertion is true statement but region is false then mark 3. फोर्थ में दिया गया है if both assertion and region are false statement then mark 4. तो हमारे पास एक असर्शन दी गई है, एक रीजन दिया गया है। तो असर्शन में बोला गया है कि डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफर कंसिडरेबली इन देयर मोड ऑफ इंटरेक्शन विद मैटर। रीजन में बोला गया है कि डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो हमें बताना है कि असर्शन एंड रीजन ट्रू है या फॉल्स एंड कैसे एक दूसरे से रिलेट हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारे पास है, कोई भी है, मान लीजिए हमारे पास है अल्फा रेज है, बीटा रेज है, ओके। तो ये हमारे पास या फिर गामा रेज हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं दैट इज हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, इनकी सबकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। मान लीजिए इनकी जो फ्रीक्वेंसी है या फिर वेवलेंथ है, ये सबकी डिफरेंट होंगी। सो ड्यू टू द डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज ये क्या करेंगी, डिफर करेंगी इन देयर मोड ऑफ इंटरेक्शन विद मैटर, यानी कि किसी भी मैटर से इंटरेक्ट करेंगी तो इनकी जो प्रॉपर्टी है डिफरेंट है, तो एक दूसरे से डिफर करेंगी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी असर्शन है, असर्शन इज द ट्रू। ठीक है, तो असर्शन में राइट बोला गया तो असर्शन इज द ट्रू। ओके, साथ ही बात कर लेते हैं रीजन की। तो रीजन में बोला गया है कि डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यही चीज हमने एक्सप्लेन की थी कि जो डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हैव डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ओके, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी होगी डिफरेंट। तो वी कैन से दैट डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो रीजन है दैट इज द ऑल्सो ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू। ओके, एंड जो असर्शन है वो भी ट्रू हमारे पास है एंड रीजन भी हमारे पास है ट्रू है, और जो रीजन है वो हमारे पास है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है। तो हम मार्क करेंगे 1। तो जब हमारे पास है आंसर इज द 1 इज द करेक्ट। ओके, तो हमारा जो 1 है उसको मार्क करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास है आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।